आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, यह पाठ का नाम है और इन्हीं के बारे में आज हम पढ़ेंगे। यह कर्नाटक की एक बहुत प्रसिद्ध संगीतकार है और इन्होंने विश्व में, ठीक है, सिर्फ भारत में नहीं विश्व में भी अपना नाम प्रख्यात किया है। ठीक है, अपनी पहचान बनाई है और इन्होंने पुरुष वर्चस्व वाले कर्नाटक संगीत में भी अपना स्थान बनाया है। तो चलिए आज इस पाठ में हम एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में पढ़ते हैं। इस कहानी में एक बच्चे द्वारा उनके बारे में बताया गया है। तो चलिए, प्रिय मित्र शिवम, बच्चा क्या है, अपने दोस्त शिवम से कहता है, इस बार गर्मी की छुट्टियों में मैं मदुरै घूमने गया। कहाँ घूमने गया था? मदुरै। मदुरै कहाँ है? तमिलनाडु में, है ना बच्चों। इस बार गर्मियों की छुट्टी में मैं मदुरै घूमने गया था। मदुरै अपने प्राचीन मंदिरों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। दिन भर घूमने के कारण हम थक गए। नॉर्मली जब आप घूमेंगे तो थक जाते हैं, है ना, इसलिए जल्दी ही सो गया। प्रातः एक बहुत सुरीली आवाज से मेरी नींद टूटी। सुबह क्या हुआ, एक बहुत मीठी आवाज उसके कानों में पड़ी और उसकी नींद टूट गई। बहुत मधुर गीत था। मैं आंखें बंद कर तन्मय होकर उसे सुनता रहा। ऐसी मंत्रमुग्ध करने वाली आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। पता चला कि यह मधुर ध्वनि एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के कंठ से निकली थी। किसके कंठ से? एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी के कंठ यानी गले से निकल रही थी। कर्नाटक संगीत की महान गायिका, कर्नाटक संगीत की कौन? महान गायिका एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी। मेरे मन में एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के बारे में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि कौन है, कुछ जानने की, है ना। जब मीठी आवाज कानों में जाती है तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम उनके बारे में जानना भी चाहते हैं। तुम्हारे मन में भी ऐसे जिज्ञासा अवश्य उठी होगी। आज मैं तुम्हें इनके बारे में बताता हूँ। चलिए अब एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी जी के बारे में बताना। अपनी सुरीली और मधुर आवाज से दुनिया को चमत्कृत करने वाली एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी का जन्म 16 सितंबर 1916 को मदुरै तमिलनाडु में हुआ था। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के एक शहर है मदुरै, वहाँ पे 16 सितंबर 1916 को हुआ था। इनका पूरा नाम मदुरै सम्मुख वडियू सुब्बुलक्ष्मी था। ठीक है, परंतु शास्त्रीय संगीत की दुनिया में इनको क्या एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी के नाम से जाना जाता है ना, जाना जाता है। एम इनके गृह नगर मदुरै को दर्शाता है और एस इनकी माता को का नाम सम्मुख वडियू को दर्शाता है, जिनका इनके जीवन में गहरा प्रभाव पड़ा है। इनके जीवन में किसका गहरा प्रभाव था? अपनी माँ का। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की माँ सम्मुख वडियू एक प्रसिद्ध वीणा वादका, क्या थी? वीणा वादका, वीणा बजाती थी। दादी अक्कामल एक प्रसिद्ध वायलिन वादका थी। दादी क्या थी इनकी? वायलिनी वादका, वायलिन बजाती थी। ठीक है, संगीत के प्रति इनकी रुचि इसी संगीतमय वातावरण में उत्पन्न हुई। भाई जैसा घर का माहौल होगा वैसे ही बच्चों भी इंटरेस्ट आता है ना। तो इनके घर का माहौल कैसा था? संगीत में था, तो इनको भी वहीं से, है ना, इंटरेस्ट हो गया। संगीत की प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपनी माँ से प्राप्त की। सबसे पहले कौन इनकी गुरु थी? इनकी माँ। इनकी माँ ही इनकी प्रथम गुरु यानी इनकी शिक्षिका थी। एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को विश्व स्तर पर भक्ति संगीत के लिए जाना जाता है। कहाँ पे? विश्व स्तर पर, है ना, संसार में इनको भक्ति संगीत के लिए जाना जाता है। इनकी उम्र उस समय मात्र
10 वर्ष थी जब इनका पहला भक्ति संगीत का एल्बम आया था। इनका पहला संगीत का एल्बम कब आया था? जब ये मात्र 10 साल की थी। कर्नाटक संगीत का ऐसा पर्याय मानी जाने वाली सुब्बलक्ष्मी ने इस संगीत की विधिवत शिक्षा सेमकुंडी श्री निवास अय्यर से तथा हिंदुस्तानी संगीत की शिक्षा पंडित नारायण राव व्यास से प्राप्त की थी, है ना। इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। क्या थी मातृभाषा? कन्नड़। लेकिन इन्होंने हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, गुजराती, तमिल, मलयालम, तेलुगु आदि भाषाओं में भी मधुर गीत गाए हैं। जैसे हम लोगों की हिंदी तो भाषा है मातृभाषा, लेकिन हम लोग और भी, है ना, इंग्लिश भी बोलते हैं, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, वैसे ही कई भाषाओं का उनको ज्ञान था। उन्होंने उसमें गीत भी गाए। इन्होंने अपनी पहली महत्वपूर्ण प्रस्तुति मद्रास के म्यूजियम अकादमी में दी थी। उस समय इनकी उम्र मात्र 18 वर्ष थी जब इन्होंने मद्रास के म्यूजियम अकादमी ने फर्स्ट परफॉर्मेंस इन्होंने अपना दिया। यह प्रस्तुति इनके संगीत जीवन का एक बड़ा कर्तव्य था। म्यूजिक अकादमी मद्रास से 1978 में उन्होंने कर्नाटक संगीत का सर्वोत्तम पुरस्कार संगीत कलानिधि प्राप्त किया। कौन सा? संगीत कलानिधि नामक पुरस्कार इन्होंने प्राप्त किया। गायन के साथ साथ इन्होंने कई फिल्मों में अभिनय भी किया, यानी गायन के साथ साथ ये अभिनय भी किया इन्होंने। इनके फिल्मी जीवन का आरंभ 1938 में फिल्म सेवा सदन से हुआ था। इनकी पहली फिल्म कौन सी थी? सेवा सदन, जो मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास पर आधारित। मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास था सेवा सदन, है ना। सेवा सदन मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, उसी पे आधारित यह फिल्म थी। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि फिल्म सावित्री में इन्होंने नारद मुनि का किरदार निभाया था। जो नारद मुनि सावित्री फिल्म में बने थे वे यही बनी हुई थी, ठीक है। 1945 में बनी फिल्म मीरा से इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। यह फिल्म तमिल और हिंदी दोनों भाषाओं में बनाई गई थी। मीरा, इस फिल्म में इन्होंने मीरा की भूमिका निभाई थी। फिल्म के भजन भी सुब्बलक्ष्मी के गाए हुए थे। जो इसके भजन भी थे वो भी इन्होंने गाए थे और इसकी भूमिका यानी मुख्य भूमिका भी इन्होंने निभाई थी। कुछ फिल्मों में काम करने के बाद इन्हें लगा कि ये अभिनय से ज़्यादा गायन के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर सकती हैं। होता है ना कि हम इस फील्ड में बेटर हैं, है ना। तो उन्हें लगा कि हम अच्छे संगीतकार बन सकते हैं। इन्होंने फिल्मों में काम करना बंद कर दिया तथा गायन पर अपना ध्यान केंद्रित कर दिया, यानी इन्होंने गाना ज़्यादा पसंद किया। अगर कभी दक्षिण भारत की यात्रा कर जाओ तो ध्यान देना कि मैं प्रातः काल की बेला में सुब्बलक्ष्मी द्वारा गायक सुप्रभातम यानी सुबह के गीत तथा भज गोविंदम गीत अवश्य सुनाई देंगे, यानी गोविंदा को भजने वाले जो है ना, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ऐसे गीत आपको वहाँ सुनाई पड़ेंगे। इन्होंने कोरायोन, रूप, इलाई, विष्णु सहस्त्रनाम, हनुमान चालीसा आदि की भी प्रस्तुतियाँ दी हैं। इनकी सभी प्रस्तुतियाँ बहुत ही सराही गई है, यानी बहुत पसंद की गई है। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता, कलाकार तथा विविध क्षेत्रों की महान विभूतियाँ इनके प्रशंसकों में रही हैं। आम जन के साथ साथ प्रसिद्ध संगीतकारों ने भी इनकी कला की प्रशंसा के पुल बांधे हैं, यानी प्रशंसक जो थे ही साथ साथ अन्य संगीतकार
अधिकार जो अन्य भी थे उन्होंने भी इनको की प्रशंसा की है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान ने इन्हें सुबलक्ष्मी सुबलक्ष्मी कहते थे। यानी जो उस्ताद बड़े गुलाम अली खान थे, बड़े संगीतकार थे, ये भी एक है ना, तो इनको क्या है ना, स्वर यानी सुरों की मलिका, एक तरह से सुबलक्ष्मी कहते थे। और लता मंगेशकर ने इन्हें तपस्विनी तथा सरोजिनी नायडू ने इन्हें स्वर कोकिला कहकर संबोधित किया है। किशोरी आमोणकर ने 8वां सुर कहकर इनकी प्रशंसा की है। संगीत के प्रति इनके समर्पण भाव के कारण ही 1994 में इन्हें पद्म भूषण से तथा 1956 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। MS सुब्बलक्ष्मी पहली भारतीय महिला थी जिन्हें 1966 में संयुक्त राष्ट्र की महासभा में संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने का अवसर मिला। इन्होंने अपने संगीत से उपस्थित श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करके, यानी इतना मधुर गाती थी ये कि सब उनकी आवाज में खो जाते थे। संयुक्त राष्ट्र ने इनकी कला को सम्मान देने के लिए इनकी जन्मशती के अवसर पर एक डाक टिकट जारी किया, है ना, डाक टिकट बना, जिससे सुब्बलक्ष्मी के चित्र के साथ संयुक्त राष्ट्र का चिन्ह भी है। इनकी फोटो और संयुक्त राष्ट्र का चिन्ह भी है। भारत ने भी इनके सम्मान में जन्मशती के स्मारक सिक्के जारी किए थे। 1974 में इन्हें रेमान मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इन्होंने कितने पुरस्कार दिए ना। इस पुरस्कार को प्रायः एशिया के नोबेल पुरस्कार कहते हैं, यानी यह एशिया का एक नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत होता है। 1975 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म विभूषण तथा 1988 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन्हें कालिदास सम्मान दिया गया। इनको कालिदास सम्मान भी दिया गया। 1990 में इन्हें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी मिला। शायद तुम्हें ज्ञात होगा कि सुब्बलक्ष्मी को संगीत के क्षेत्र में 1998 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया है ना। इनको क्या है, भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। ये क्या है, सर्वोच्च सम्मान होता है। MS सुब्बलक्ष्मी अधिकतर नीले रंग के विविध रंगत लिए सिल्क की बहुत साड़ियाँ ही पहनती थी। इनको क्या है, ब्लू कलर, नीला रंग की अच्छी साड़ियाँ ये हमेशा पहनती थी। मुझे लगता है इसमें भी, हाँ ये देखिए, इसमें भी नीले ही रंग का दिखाया गया है ना बच्चों। MS सुब्बलक्ष्मी ने सीखने की ललक सदा बनी रही। इनका मानना था कि विनम्रता तथा जीवन के किसी भी चरण में सीखने की इच्छा एक कलाकार को पेशेवर रूप से सफल बनाने के लिए अति आवश्यक है। 11 दिसंबर 2004 को चेन्नई में इस महान विभूति का निधन हो गया। कब? 11 दिसंबर 2004 को चेन्नई में। आज सुब्बलक्ष्मी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका अमर संगीत आज भी हमें रोमांचित करता है। तो प्रिय मित्र, है ना, बच्चे ने अपने दोस्त को बताया ना, तो प्रिय मित्र अब खत्म हो रहा है। अगर तुम्हारे पास की कोई रोचक जानकारी हो तो मुझे बताना मत भूलना। शेष मिलने पर तुम्हारा मित्र भविष्य, क्या नाम है, भविष्य ने अपने दोस्त शिवम को सुब्बलक्ष्मी जी के बारे में इस पाठ में बताया है ना बच्चों। तो आज आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और इसकी पढ़ेंगे, नोट करेंगे। ओके, गुड बाय।